नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बीते 30 साल में कश्मीर की शांति के लिए 5,359 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 13,821 आम नागरिकों ने जान गंवाई। कश्मीर ने 70,000 आतंकवादी हमलों को अपने ऊपर झेला। इस दौरान 25,133 आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन आतंकवाद की जड़ें फिर भी बाकी रह गई। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो लगभग 2 साल थोड़ी शांति रही, लेकिन अब एक बार फिर से घाटी सुलग रही है। मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। जिसने आतंक की बंदूक उठाई, उन आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकवादियों की नई चाल और चरित्र से निपटने के प्लान भी तैयार हो गए और उन पर अमल भी शुरू हो गया। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत का सब्र चुक जाने की चेतावनी भी दे दी। तो गुजारिश सिलेंडर आक्रांता यहाँ आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाए। घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बंदूकों का मुंह खोल रखा है। श्रीनगर में हुई 3 हत्याओं के बाद 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बिहार के एक और शख्स की हत्या कर दी जो गोलगप्पे बेचा करता था। यूपी के सगीर अहमद को मार दिया क्योंकि वो भी गैर कश्मीरी था। आम नागरिकों की हत्या के बाद जो गुस्सा आतंकवादियों पर लोगों का फूट रहा था, अब उसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी मांग शामिल है। जब तक हर मौत का हिसाब न ले लिया जाए, तब तक पाकिस्तान के साथ सूत के धागे के बराबर भी संबंध मंजूर नहीं। बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम का लाता था वही कमा का भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे? मैंने कमाई धमाई उन्हीं की बदौलत घर का खर्च चलता है। ये ठीक है कि आतंकियों के दुस्साहस का जवाब उन्हें दिया जा रहा है। ये भी ठीक है कि आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाले स्थानीय आतंकवाद के समर्थक भी सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। 140-150 तो पहले भी थे, भरे हुए थे, बट आज की तारीख में रेकी चल रही है। अटेम्प्ट्स की कोशिश जारी है और आपको दिख गया है अटेम्प्ट का नजरिया। एंड मैं आपको यकीन बताता हूँ कि आप चिंता न करें, कोई भी अटेम्प्ट होगा वो न्यूट्रलाइज होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आतंकवाद जितना और जितनी बार सर उठाएगा,
उतनी बार वो सर कुचल दिया जाएगा। लेकिन घाटी की मौजूदा स्थिति एक खतरनाक सच सामने ला रही है। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी कश्मीर को दुनिया भर के आतंकियों का अड्डा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी कश्मीर के सांप्रदायिक भाईचारे को आग लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी कश्मीरी नौजवानों को आतंक की नई नस्ल में बदलना चाहते हैं। आतंकवादियों ने आतंक की रणनीति बदली है। इसके बाद से बदली हुई चुनौती सुरक्षा बलों के सामने भी है। वुल्फ लोन अटैक जैसी हत्याओं को रोकना चुनौती है। हाइब्रिड आतंकियों की पहचान करना चुनौती है। आतंकवादियों के स्थानीय मददगारों को पकड़ना चुनौती है। आतंकवाद की नई चुनौती से निश्चित रूप से लड़ा जा रहा है और उसे हराने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन धारा 370 के हटने के 2 साल बाद जब कड़ी सुरक्षा सामान्य सुरक्षा में बदलना शुरू हुई, तब आतंकवाद का इस रूप में वापस लौटना खतरनाक संकेत है। आतंकवादियों ने निहत्थे नागरिकों की हत्या जरूर की, लेकिन यह खुली चुनौती भारतीय सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के लिए भी थी। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर जिस तरह अपना अभियान आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ शुरू किया, वो आतंक के खिलाफ जंग में निर्णायक होगा। ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों के मददगार पकड़े जा रहे हैं और चुन चुन कर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों ने सोची समझी साजिश के तहत आम नागरिकों का मर्डर किया तो उन्हें इसकी सजा मिलनी है। श्रीनगर की 3 हत्याओं के बाद 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस बीच ऐसा कोई दिन नहीं जो आतंकवादियों के लिए बुरी खबर न लेकर आया। इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश है। नंबर्स कम हो गए हैं कश्मीर वादी के अंदर, लोकल टेररिस्ट बन नहीं रहे उनके पास, सिचुएशन अच्छी है, पीस स्टेबिलिटी है। ये सब चीज़ें देख करके जो सेपरेटिस्ट हैं या पाक प्रॉक्सीज हैं, ये थोड़ा सा नाखुश हैं। मे बी इसकी तरफ ये उनका ध्यान है। आतंकवादियों से आम नागरिकों की हत्या के हिसाब के साथ साथ 2 जेसीओ सहित 9 जवानों के बलिदान का बदला लेना भी अभी बाकी है। दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू, प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के बाद सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि आतंकवादी एलओसी के पुंछ सेक्टर में छुप गए हैं। सुरक्षा बलों ने जैसे ही उनका तलाशी अभियान शुरू किया, जंगल में छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग की। जेसीओ सहित 5 जवान बलिदान को प्राप्त हो गए। कुछ दिन बाद दिनभर गली में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान भी एक जेसीओ ने अपने प्राणों की आहुति दी। 2 जवान घायल भी हो गए थे, जो बाद में शहीद हो गए। पुंछ के सुरनकोट में 16 अक्टूबर को 2 जवान और वीरगति को प्राप्त हो गए। उससे कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है और एक डर खौफ का माहौल वहां पर बनता है। वो सतिंदर कौर, दीपक चंद्र या जो नॉमिनेटेड लोग थे पहले, माखन लाल बिंद्रू या एक वीरेंद्र पासवान, देख देख करके ये हिंदू है मुसलमान है, इस प्रकार की जो कोशिशें, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके इन्फॉर्मर्स वहां पर बैठे हैं। वो प्रशासन में भी हो सकते हैं, वो पुलिस में भी हो सकते हैं। कब किस प्रकार से किस हालात में उनकी हत्या की जाए, ये एक पहले से रखी होती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जवानों के बलिदान ने सुरक्षा बलों के संकल्प को इस बात के लिए मजबूत कर दिया कि अब जब तक एक एक आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। फिलहाल बड़े बड़े आतंकियों का यही हश्र हो रहा है
इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है जैश ए मोहम्मद के कमांडर शमीम सोफी का। जैश कमांडर को सुरक्षा बल के जवानों ने पुलवामा जिले के त्राल में मार गिराया। 8 अक्टूबर से अब तक आतंक के कई मोहरे मिट्टी में मिल चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का आकिब बशीर, लश्कर तैयबा का इम्तियाज अहमद, जैश मोहम्मद का यावर गनी डार, लश्कर का दानिश हुसैन डार, हिजबुल का यावर हसन नाइकू, लश्कर टीआरएफ का मुख्तार अहमद शाह, हिजबुल का खुबैब अहमद, लश्कर टीआरएफ का उबैद अहमद डार और जैश का शमीम अहमद सोफी। रोज आतंक के ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं और रोज आतंकवादियों और उनकी मौत के बीच की दूरी घटती जा रही है। लड़ाई सिर्फ जंगलों और पहाड़ियों में छुपे आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं चल रही है, बल्कि सुरक्षा बलों का एक मोर्चा उन लोगों के खिलाफ भी खुला हुआ है जो आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के कान, नाक, आंख बने हुए हैं और आतंकवादियों की नई आतंक नीति के गुप्त समर्थक हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं थे, बल्कि जैश मोहम्मद, अल बद्र और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के आतंकवादियों के छिपे हुए मददगार थे। इन मददगारों की मदद से आतंकवादियों ने हत्याओं और दहशत का नया पैटर्न तैयार कर लिया। ऐसे छिपे हुए मददगार सबसे अधिक दक्षिण कश्मीर में हैं और पूरे कश्मीर में इनकी संख्या बहुत अधिक है। ये अतहर मुश्ताक है, जिसे इस साल की पहली तारीख को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इसके साथ एजाज मकबूल और जुबैर अहमद नाम के 2 आतंकवादी और मारे गए थे। जब इनके घर वालों को इनकी मौत के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे आतंकवादी हैं। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनकी आतंक कुंडली खोली तो आतंकवाद की नई परिभाषा सामने आई, हाइब्रिड आतंकवाद। कौन है हाइब्रिड आतंकवादी? आतंकियों ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो नौजवानों को आतंकियों के बड़े समूह में शामिल नहीं करते, बल्कि 2 या 3 लोगों को छोटे ग्रुप में तैयार करते हैं। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके या दूसरी लालच देकर हत्या के लिए राजी करते हैं। हत्या के लिए पिस्तौल जैसा छोटा हथियार देते हैं जो आसानी से छुपाया जा सके और हत्या के बाद वो हथियार वापस ले लेते हैं। आतंकवादियों के इशारे पर हत्या करने वाला व्यक्ति वापस सामान्य जीवन में लौट आता है और उस पर किसी को शक नहीं होता। कई बार घर वालों को भी नहीं पता चलता। पिछले 30 सालों में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारियों के आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और कई आतंकियों को मार गिराया। अक्सर आतंकवादी भी अपने पोस्टर्स सोशल मीडिया पर जारी करते थे और उनकी पहचान हो पाती थी। 2010 के बाद से ये चलन खूब चला था। 2016 में बुरहान वानी गैंग वाली तस्वीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज काफी अर्से के बाद आप लोगों से मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारी दुश्मन है, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। We have also got this information of videos getting generated and circulated by active militants on social media. We are trying our best to get young generation away from path of violence. इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि इन्होंने एक रोमांटिक व्यू दी मिलिटेंसी को और इसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा यूथ है मिलिटेंट इनके सफों में शामिल हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में एक साल में करीब 200 लड़के आतंकवादियों के संपर्क में आकर आतंकी बने, जिनमें से 170 लड़कों के आतंकी बनने का पता तब चला जब वो किसी मुठभेड़ में फंसकर मारे गए या फिर जिंदा पकड़े गए। इनमें से किसी ने कभी भी आतंकवाद से जुड़ी ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट की थी और न ही वैसी कोई खुली गतिविधि की थी, जिसके आतंक का ये नया चेहरा सुरक्षा बलों के लिए भी बदली हुई चुनौती है, जिन्हें पार्ट टाइम आतंकी भी कहा जा सकता है। अब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें आतंकियों के होने की सूचना मिलती थी और वो कार्रवाई करते थे। लेकिन ये नए आतंकवादी घरों का हिस्सा है और सबसे छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की ये साजिश भी लेकिन अब बेपर्दा हो चुकी है और घाटी में आतंक का हर चेहरा ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है।
ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी है जो रोज लंबी हो रही है। आतंकवादियों के मददगारों को पहचाना जा रहा है और आतंकवादियों को चिन्हित करके सुरक्षा बल उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी है। हर दिन आतंकवादियों की मौत का दिन साबित हो रहा है। जहां आतंकवादी वहीं उसकी मौत। इस आधार पर सुरक्षा बल पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा कारगर हो रहा है 4+1 फॉर्मूला। NIA, आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करती है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आतंकवादियों के साथ उनके मददगार भी बेनकाब हो रहे हैं और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं और गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अपना मुख्य फोकस लोगों के बीच रह रहे पाकिस्तान प्रेमी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर किया है। NIA और दूसरी एजेंसियां जिस रणनीति पर चल रही हैं, उससे घाटी या उसके बाहर आतंकियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म होगा, जिसका असर आतंकियों की भर्ती से लेकर हमलों तक पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में मौजूद सेंट्रल इंटेलिजेंस टीम को और मजबूती देने के लिए 77 सिक्योरिटी असिस्टेंट्स भी दिए जा रहे हैं और फिर जम्मू और लेह में भी तैनात किया जाएगा। आतंकियों के हमदर्द ओवरग्राउंड वर्कर्स पर निर्णायक चोट कश्मीर की शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि ये लोग सामान्य तौर पर सहूलियतों का इस्तेमाल आतंकियों की मदद में करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2017 में ये पाया गया था कि जम्मू कश्मीर में करीब 2,78,000 फर्जी शस्त्र लाइसेंस गैर स्थानीय लोगों को दिए गए, जिनमें पिस्टल की संख्या सबसे ज्यादा थी। हाल की हत्याओं में पिस्टल का ही इस्तेमाल अधिक किया जाता है, जो चौंकाता है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ें लगातार चल रही हैं और मारे जा रहे आतंकियों की लिस्ट लंबी हो रही है, लेकिन चुनौती बड़ी और बदली हुई है, यानी लड़ाई लंबी चलेगी। कश्मीर में आतंक की नई आहट ने पूरे देश में सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को पहले से ज्यादा सतर्क कर दिया है और यह सतर्कता पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। कश्मीर में जो कुछ नजर आ रहा है, दरअसल उसका एक सिरा सीधे सीधे जाकर पाकिस्तान में जुड़ जाता है। इमरान खान की सरकार जिस तरह से कटघरे में है, उसके लिए खुद को सही और अहम साबित करने का एक बहुत बड़ा जरिया यह होता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिंदा रखे और पाकिस्तानी फौज, उसकी तो मजबूरी है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखना और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना। राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया अशरफ हो या उरी सेक्टर से पकड़ा गया बाबर, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो सिक्का है पाकिस्तान, जिसे गढ़ा है ISI ने। अशरफ 8 साल तक कश्मीर में आतंकियों का हैंडलर बना रहा और बाबर अभी कश्मीर में आतंकवादी वारदात करने आया था। मैंने उस केस में काम शुरू किया तो मैं सर्वर चला गया फैक्ट्री में अपना मिलेगा भाई, तो उधर आसमान में बैठा था, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट बहुत चीज़ थी, तो उसके साथ वो लश्कर तैयबा के लिए 22 साल के लिए बैठे करके काम करता था, तो मुझे नहीं पता था। तो उसमें मैं सवाल हुआ कि कोई ऐसे थी ऐसे प्लीज़ आप कह दिया तो मुझे सरकार ने जहाँ की लेकर उनकी बाबर की शक्ल पर जो जाएगा वो धोखा खाएगा, क्योंकि इसकी सच्चाई ये है कि लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी है बाबर आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए 10 दिनों से उरी के एक नाले में छिपा हुआ था। इसका एक साथी और था जो मारा गया। बाबर को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ा और जब वो बोला तो पाकिस्तान के सारे मंसूबे सामने आ गए।
और मास्टर है लड़े की के पास है उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के पढ़ाई से बड़ा था उसमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के लिए आपको जो फायर करें फायर और ड्यूटी किस तरह फायर में कैसे करना है ट्रेनिंग चालू किया सकता है ट्रेन किया। और हम लोग 9 लड़के थे 9 लड़के फोटो मशवरा एक मान का फॉलो कर आपका माँ उसको उसने तस्वीर साइन की उससे तस्वीर साइन करने के बाद उन्होंने वो सेट किया। बाबर कश्मीर में पाकिस्तान की शिकस्ता ख्वाहिशों का जीता जागता दस्तावेज है और उसका बयान ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं की मिट्टी आतंकवादियों को पैदा करती है तो वो पाकिस्तान है। अगर किसी देश को आतंकवादियों की पनाहगाह कहा जा सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो हमने तो प्यार किया किया और हमें पाकिस्तान के लोग शेयर कर पाकिस्तान और 5 हमने सामान लिया राशन दिया आप नदी का सामान बैठे तो हम किस हद है फिर भी कि खुले सबूत सामने हैं और पाकिस्तान बेशर्मी से बाज भी नहीं आ रहा। कश्मीर में आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान, कश्मीर में स्थानीय नागरिकों की जान लेने वाला पाकिस्तान, कश्मीर के नौजवानों को लगातार भड़काने की कोशिशें करने वाला पाकिस्तान दरअसल बौखला रहा है तब से जब से उसका विजन और मिशन कश्मीर धुंधला पड़ने लगा है। भारत में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के चलते कई आतंकी संगठनों के निचले दर्जे के आतंकवादियों समेत उनके सरगना मारे जा चुके हैं। पत्थरबाजों का सहारा भी कमजोर पड़ चुका है। हुर्रियत जैसे अलगाववादियों की चालबाजी खत्म हो चुकी है। हथियारों और पैसों का नेटवर्क टूट चुका है। सीमा पार से घुसपैठ पर रोक लग चुकी है। आतंकवाद की जिस धारा पर सवार होकर पाकिस्तान ने दशकों कश्मीर को रक्त रंजित रखा, वो धारा सूख चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में नई नई स्ट्रेटजी अपना रहा है ताकि कश्मीर में अस्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI की मदद से तालिबान, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के हजारों आतंकवादी POK में सक्रिय हैं। इन सब के साथ ISI की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट भी POK में सक्रिय है। ये वही यूनिट है जिसकी मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान में सत्ता पलट कराने में कामयाब रह सका। इनमें से कई आतंकियों को भारत में घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। Second terrorist pleaded us for his life, even though he has fired on us on number of times in the contact. We accepted his surrender and handled him humanely. अचानक कश्मीर में हिंसक घटनाओं की जैसी स्थिति बनी है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। 1996 से 2001 तक घाटी में आतंकवाद चरम पर रहा। अफगानिस्तान में तब तालिबान का शासन था। अब फिर से अफगानिस्तान में वैसी ही स्थिति है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पेचीदा। अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तकनीक, हथियार और पावर के मामले में पहले से ज्यादा सशक्त है और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कश्मीर में जरूर करना चाहे। बीते कुछ सालों में कश्मीर की सुरक्षा के लिए भारत ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उससे आतंकवाद को करारी चोट तो पहुंची, लेकिन आतंकवादी फिर भी कोई नया रास्ता पकड़ लेते हैं। सवाल उठता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अभी और क्या रणनीति होगी? भारत को और क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए कि आतंकवाद फिर सर न उठा सके? आतंकवाद का सवाल उठता है, भारतीय सुरक्षा बल जवाब दे देते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा से अपने उत्तर की तलाश में कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद कब तक?
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को आखिरी जवाब कब तक? आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का भारत आतंकवाद से लड़ने और जीतने में अधिक सक्षम है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर बाड़ लगाई जा चुकी है। सिक्योरिटी नेटवर्क में काफी बदलाव हो चुका है। सरहदों पर सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है। लेकिन इन सब से सिर्फ आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ा जा सकता है। आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान की नीयत और नीति को समझते हुए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. रंग बदलता है पाकिस्तान इसी तरह। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बदल गया है, लेकिन भारत में जिंदा पकड़े जा रहे पाकिस्तानी आतंकवादी उसके चेहरे से बदलाव का नकाब हटा ही देते हैं। पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण एसीपीस कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा कश्मीर में जिहाद की अपील कर रहे हैं और ये किसको नहीं पता कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को तो प्रशिक्षित ही ISI ने किया है। यानी एक तरफ सीज फायर सम्मान का ढोंग और दूसरी तरफ लगातार कश्मीर में आतंकी साजिश। सरहद पर सेना और BSF के जवानों को लगातार सतर्क रहना होगा और इसमें सीमावर्ती गांव वालों की मदद भी लेनी होगी। सरहदी गांव के लोग सुरक्षा कवच में आंख कान की भूमिका सबसे अच्छी निभा सकते हैं। सरकार ने BSF के अधिकार हाल ही में बढ़ाए हैं, जिनके आधार पर अब वो सीमा के 50 किलोमीटर अंदर भी कार्रवाई कर सकते हैं। आतंकवादियों से बड़ी समस्या वो लोग हैं जो उन्हें गुप्त समर्थन देते हैं। कई बार ये समर्थन छुपने की जगह देना, घेरे जाने पर बचाव का माहौल तैयार करना, हथियार और धन उपलब्ध कराना, खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर फिर सामान्य जीवन में लौट जाना। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्थरबाजी में कमी आई है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पत्थरबाजी की जगह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ने ले ली हो और वही आतंकवाद की नई रूपरेखा में नजर आ रहा है। एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को सबक तो सिखाया, लेकिन उसका असर थोड़े समय के लिए ही हुआ। इस समय POK आतंकवादियों का अड्डा नहीं, बल्कि आतंकवादियों की जन्नत बन चुका है। लगातार सबक सिखाने के विकल्पों पर विचार करने का विकल्प भी खुला रहना चाहिए और समय समय पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लगातार आक्रामक बने रहने की जरूरत है और जरूरत है हर बार उसे एक आतंकी देश साबित करने की मांग करना। जरूरत है हर बार उसके आतंकी चेहरे की नुमाइश लगातार करते रहना। वैसे देखा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का रवैया अब भी वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान आतंकियों की नर्सरी है, लेकिन वो समय समय पर आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का नाटक करता है। दुनिया खामोश हो जाती है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नाम बदल जाता है, लेकिन चेहरा और चाल वही रहता है। कश्मीर में हत्याओं की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन TRF भी पाकिस्तान का वही प्यादा है जिसे चलकर वो दुनिया को भ्रम में रखना चाहता है।
बस सोचने की जरूरत यह है कि जहां आतंकवादी होते हैं वहीं पाकिस्तान क्यों होता है, या जहां आतंकवाद होता है वहां पाकिस्तान की भूमिका क्या होती है। या किसे नहीं पता कि कश्मीर में जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठन है वो कहां से आते हैं और किसके इशारे पर काम करते हैं। पाकिस्तान ड्राइव कर रहा है, वो टेररिस्ट को बता रहा है कि आप ये सिलेक्टिव किलिंग्स करो, ताकि जो रिलीजियस डिवाइड है वैली में, जो पिछले 8-10 साल से नजर नहीं आई, वो दोबारा से रिवाइव हो और दोनों पार्टियों के शक बढ़े, आपस में जो अच्छे रिलेशन है वो खराब हो, ताकि हालात बिगड़े। वो नहीं चाहता कि हालात कश्मीर में सुधरे, इसीलिए उधर से ड्राइव हो रहा है। और इसमें कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं है। वो चाहता है कि सारे कश्मीरी पंडित, सिख और नॉन मुस्लिम्स वैली छोड़ के भाग जाएं। कश्मीर में हाल की हत्याओं की जिम्मेदारी टीआरएफ नहीं ली। टीआरएफ का नाम सबसे पहले 2020 में कोविड के दौरान आया था, जब इसने जगह जगह हमले किए थे। असल में टीआरएफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हिस्सा है और इसमें लश्कर के अलावा जैश ए मोहम्मद, अल बद्र, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने के लिए टीआरएफ तैयार किया है, जिसके आतंकी टारगेट हिटिंग की आतंक नीति को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इनका काम आतंकी ट्रेनिंग से लेकर स्लीपर सेल तैयार करना भी है। तो ये एक डेवलपमेंट का माहौल जो है पाकिस्तान की आईएसआई देख नहीं पा रही है, पाकिस्तान की आर्मी देख नहीं पा रही है। वो एक नए अभी आतंकवाद को फराना चाहते हैं, पर वो काबिलियत नहीं है। पाकिस्तान में हाल ही में लश्कर तैयबा का नाम अल बर्क और जैश ए मोहम्मद का नाम अल उमर मुजाहिदीन कर दिया है, ताकि एफएटीएफ जैसे संगठनों की निगाह से बच सके। उसकी ये चाल पुरानी है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि दुनिया फिर भी खामोश है। कश्मीर की नई चुनौती भारत के सामने है। सुरक्षा बल एक्शन में है। बारी आतंकियों की टीम के ऑल आउट होने की है। आम कश्मीरी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और कश्मीरियत के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। आतंकवादी उनके जीवन में बम, बंदूक और बारूद की अहमियत बनाए रखना चाहते हैं, ताकि कश्मीर में अस्थिरता रहे और जिंदा रहे पाकिस्तान के लिए हमेशा कश्मीर का मुद्दा। लेकिन भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल ऐसा होने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।